एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब असहाय व्यक्ति रहता था, जिसका काम बनते बनते बिगड़ते हैं। किसी भी कार्य में वह सफल नहीं हो पाता था। आइए भगवान बुद्ध की एक सफल तथा मनमोहक कहानी के साथ सुनेंगे। एक असहाय, दुखी, असफल गरीब व्यक्ति किस तरह इस मंत्रमुग्ध कहानी तथा मंत्र से सफल तथा परिवार में सुख ला सका। आप अगर सुखी और सफल जीवन जीना चाहते हैं तो इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक गांव में एक व्यक्ति जो हमेशा असफल, दुखी में रहता था। उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता था। इसके लिए परिवार में भी अशांति का वातावरण ही बना रहता था। वह सारी समस्याओं को जीवन से दूर करने के लिए एक मंत्र की तलाश करने लगा। पंडित, ज्ञानी, अनेक शिक्षाविदों के पास गया और सभी विद्वानों ने उसे अलग अलग मंत्र दिया और व्यक्ति ने सारी मंत्र को अपनाया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिला। एक दिन ऐसे में ही व्यक्ति ने सुना है कि एक गांव में एक बाबा यानी कि गुरु रहते हैं और सबके समस्या का समाधान करते हैं। वह व्यक्ति गुरु को खोजता हुआ जंगल के एक आश्रम में पहुंच गया और गुरु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं असहाय हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, कृपा करके मेरी परेशानियों को दूर कर दीजिए। गुरु मुस्कुराया और कहा, इस संसार में तो सभी लोग दुखी हैं, एक से बढ़कर एक दुखी है, पर तुम कितने बड़े दुखी हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस संसार में सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे एक मंत्र चाहिए, ऐसा मंत्र जिसे पढ़ते ही मेरे जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाए। गुरु ने कहा, बच्चा, मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते हैं, इसके लिए कठोर मेहनत करना पड़ता है। क्या तुम मैं जो कहता हूँ कर सकोगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, यह बहुत कठिन कार्य है, कर सकेगा? व्यक्ति ने कहा, क्या गुरुजी, मुझे जलती हुई अंगारों में चलना होगा? गुरुजी, नहीं, इतना आसान कार्य भी नहीं है। व्यक्ति ने कहा, फिर क्या करना होगा गुरुजी, बताइए ना। गुरुजी ने कहा, तुम जैसे घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही वापस जाओ और एक ही मंत्र दोहराना, मैं सुखी हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ। व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी बात है गुरुजी, मैं आसानी से इसे पूर्ण करूँगा। गुरुजी ने कहा, रुको, एक बात ध्यान देना, मंत्र दोहराते समय बंदर की ख्याल मन में कदापि नहीं आना चाहिए, नहीं तो मंत्र बेकार हो जाएगा। उचित है गुरुजी कहकर व्यक्ति आश्रम से निकल पड़े और कहने लगे, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलते ही व्यक्ति के मन में बंदर का ख्याल आने लगा। जितनी बार मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुशी में हूँ दोहराया, उतनी बार बंदर का ख्याल आने लगा और उसके चारों ओर बंदर ही बंदर दिखाई देने लगा। व्यक्ति ने सोचा, आते समय तो एक भी बंदर दिखाई नहीं दिया था, किंतु अब बंदर ही बंदर, ये क्या लीला है। फिर भी व्यक्ति ने मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ कहते हुए अपना घर तक पहुँच गया और घर पहुँचते ही पत्नी से कहा, बंदरिया, बहुत भूख लगी है, बंदर परोस दो। ऐसा बोलते ही व्यक्ति ने सोचा, ये क्या हो गया, मेरे मन में कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया था, पर आज क्या हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गया। व्यक्ति परेशान होकर फिर से गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी, ये क्या हो गया? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन अब तो हर स्थान पर बंदर ही बंदर दिखाई देने लगा और मेरे जुबान में भी बंदर ही आने लगा। आपने जो मंत्र दिया वो भी बेकार ही हो गया। गुरुदेव, आपने तो मंत्र दिया ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ मंत्र का उपयोग करना सीखना है।
गुरुदेव, जैसा आपने कहा वैसा मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरुजी ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को अच्छी तरह समझ लो। अगर इसे समझ पाओगे तो ये मंत्र भी अवश्य अच्छा काम करेगा। फिर गुरुजी ने कहा, इसे समझने के लिए बंदर का ख्याल मन में बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। फिर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। आपके पीछे भी केला खाते हुए बंदरों को दिखाई दे रहा है प्रभु। व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के गहराइयों में होता है। जैसे तुम आश्रम आते समय बंदर दिखाई नहीं पड़ा, अगर एक दो दिखाई भी दिया होता तो तुम उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ से वापस जाते समय जो तुम्हारे मन में होना चाहिए था वो तो तुम्हारे जुबान में भी था कि मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये तुम्हारे मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिससे बचना चाहता था वह चीज़ तुम्हारे मन के गहराइयों में बैठ गया और बंदर ही बंदर दिखाई देने लगा। इसीलिए इसे अच्छी तरह समझो कि अगर तुम्हारे मन में यही है कि मैं दुखी हूँ, असहाय हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो सब कुछ वैसा ही लगेगा। अगर तुम सोचोगे मेरे पास सब कुछ है, मैं सुखी हूँ, तो सुखी ही महसूस होगा। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है। तुम सुख चाहते हो पर मन में दुख बैठा हुआ है। वास्तव में मन में जो विचार चलता है वही एक साधना ही है। हमारे अंतर मन में मैं खुश हूँ वैसा ही विचार होना चाहिए। व्यक्ति ने पूछा, बाबा, ये विचार मेरे अंतर मन में कैसे प्रवेश करेगा? तो बाबा ने बताया, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपना दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे तब तक दुख तुमको परेशान करते रहेगा। जिस दिन तुम अपना दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे उस दिन से दुख अंतर मन से गायब हो जाएगा। हम अधिक समय अपना दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है और दुख से मुक्ति पाने के बारे में सोचते रहते हैं, और बार बार सोचने के कारण दुख हमारे अंतर मन में प्रवेश कर बैठते हैं। दुखों से मुक्ति पाना है तो दुखों के बारे में सोचना बंद कर दो, सुख अपने आप आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे इस वीडियो को पसंद आया है तो मेरे चैनल मोटिवेशन बुक मंत्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।